तसव्वुर करो आपके पास एक ऐसी पावर आ जाती है कि आप पास्ट में जाकर अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हैं या फिर फ्यूचर में जाकर आप अपना अंजाम देख सकते हैं। यानी आप 10 साल पीछे भी जा सकते हैं टाइम में और 10 साल आगे भी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइम ट्रैवल की। एक ऐसा तसव्वुर जो अब सिर्फ फिल्मों और नावल्स तक महदूद नहीं रहा। क्या टाइम ट्रैवल अब हकीकत होने वाला है? क्या टाइम ट्रैवल एक फैक्ट है या फिक्शन? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, अगर है तो कैसे, अगर नहीं तो क्यों नहीं। आखिर ये टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? जब भी हम टाइम ट्रैवल का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बैक टू फ्यूचर या इंटरस्टेलर में कूपर ब्लैक होल के अंदर टाइम की लेयर में दाखिल होकर अपनी बेटी की किताबों के पीछे छुप जाता है, या टेनेट मूवी में जैसे वक्त उल्टा चलता है, गोलियां बंदूक से निकलने के बजाय बंदूक में वापस जाती हैं। ये फिल्में हमारे अंदर एक उम्मीद जगाती हैं, शायद एक दिन हम भी पास्ट या फ्यूचर का दरवाज़ा खटखटाएं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एक कहानी है या फिर किसी हकीकत की परछाई? देखिए, टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट नया नहीं। 1895 में H.G. वेल्स ने द टाइम मशीन नामी एक नावल लिखा था। इसमें एक साइंसदान अपनी मशीन के जरिए हज़ारों साल मुस्तकबिल में चला जाता है, जहाँ इंसान 2 नस्लों में बट चुके हैं, एलोए और मोरलोक्स। इस कहानी ने दुनिया को एक नया तसव्वुर दिया कि वक्त एक ऐसी शय है जिसे छेड़ा जा सकता है, जिस पर सवार होकर सफ़र किया जा सकता है। इसके बाद कई फिल्में, कई ड्रामे और कई नावल्स आए। हर एक ने वक्त को एक अलग एंगल से दिखाया। कुछ ने माजी को बदलने की कोशिश की तो कुछ ने फ्यूचर को रोकने की कोशिश की। टाइम ट्रैवल पर बेस कहानियां हमें हैरान तो ज़रूर करती हैं, लेकिन हमारे अंदर एक गहरा पैगाम भी छुपाती हैं कि वक्त खेल नहीं है। इसे छेड़ने का मतलब हकीकत को बिगाड़ना, तकदीर को ललकारना। ये फिल्में और नावल सिर्फ तफरी नहीं है, बल्कि ये इंसानी तजस्सुस की आवाज़ है। काश हम वक्त में वापस लौट सकें, उन लम्हों को देख सकें जो अभी तक आए ही नहीं। साइंसी एतबार से ये फिल्में शायद झूठ हो सकती हैं, मगर ख्यालात को जगाने के लिए एक ख्वाब की चाबी ज़रूर है। मगर क्या ये सब फिल्मों में ही मुमकिन है या फिर ये असली दुनिया में भी हो सकता है? अगला सवाल यही होगा आपका। इसका जवाब छुपा है वक्त की असल नेचर में। तो आइए जानते हैं कि वक्त क्या है। वक्त एक लफ्ज़ है जो हर ज़बान में, हर दिल में, हर जिंदगी में बहता है। मगर सच पूछें तो क्या वाकया ही हम जानते हैं कि वक्त क्या है? हम उसे महसूस करते हैं, जीते हैं, खोते हैं, लेकिन क्या हम ये समझते हैं कि क्या वक्त एक चीज़ है या सिर्फ एक तसव्वुर? घड़ी की सुइयां चलती हैं, दिन रात बदलते हैं, बचपन जवानी बुढ़ापे में डलती है और हम कहते हैं वक्त गुजर गया, मगर वो गुजर के गया कहाँ? फिजिक्स हमें बताती है कि वक्त कोई जादुई या ख्याली चीज़ नहीं है। ये स्पेस टाइम का एक डिमेंशन है, जैसे लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई। न्यूटन ने कहा था कि टाइम इज़ एब्सोल्यूट, यानी पूरी दुनिया में टाइम एक जैसा ही होता है हर जगह। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा टाइम इज़ रिलेटिव, यानी वक्त हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। जैसे कि आप एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े हों और मैं ज़मीन के सरफस पर, तो वक्त मेरे लिए थोड़ा सा सुस्त चलेगा और आपके लिए तेज़। ये कोई फिल्मी बात नहीं है, बल्कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक साबित शुदा असूल है। वक्त दरअसल स्पीड और ग्रेविटी के साथ जुड़ा हुआ है। जितनी ज़्यादा ग्रेविटी उतना ही वक्त स्लो होता है। जैसा कि ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो लोग मौजूद हैं, उनके लिए वक्त ज़मीन पर मौजूद लोगों के मुकाबले में ज़रा तेज़ चलता है। हाँ, ये सिर्फ चंद माइक्रो सेकंड का ही फ़र्क है, मगर यही फ़र्क GPS को दुरुस्त बनाता है। अगर साइंसदान वक्त के इस खेल को ना समझते तो शायद आज हमारे गूगल मैप्स गलत रास्ता बता रहे होते। मगर यहाँ सवाल और बढ़ता है, अगर वक्त को मापा जा सकता है और वक्त जगह के साथ मुड़ सकता है, तो क्या हम वक्त में वापस जा सकते हैं या फिर मुस्तकबिल में झांक सकते हैं? वक्त एक ऐसा दरिया है जिसमें हम सब बहते जा रहे हैं, मगर शायद कुछ साइंसदान ऐसे भी हैं जो इस दरिया के खिलाफ तैरने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब आपने समझ लिया कि वक्त क्या है। अब हम जान चुके हैं वक्त सिर्फ एक घड़ी की टिक टिक नहीं है, बल्कि एक लचकदार हकीकत है। तो आइए आगे बढ़ते हैं उन थ्योरीज की तरफ जिन्होंने इंसान के दिमाग में टाइम ट्रैवल के दरवाजे खोल दिए। क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? साइंसदानों की एक बड़ी तादाद ये कहती है थ्योरेटिकली हाँ। ये हाँ सिर्फ फिल्मी नहीं है, बल्कि साइंसी बुनियाद भी रखता है। तो आइए कुछ बड़ी थ्योरीज पर नज़र डालते हैं जो टाइम ट्रैवल को मुमकिन बनाती हैं। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक नज़रिया पेश किया, स्पेशल रिलेटिविटी। इसके मुताबिक वक्त एक जैसा नहीं रहता। अगर कोई चीज़ रोशनी की रफ्तार के करीब सफ़र करे, यानी अगर एक स्पेसशिप में बैठकर रोशनी की स्पीड से सफ़र किया जाए तो आपके लिए चंद घंटे गुजरेंगे, लेकिन ज़मीन पर कई साल गुजर चुके हों। यानी अगर आप एक स्पेसशिप में बैठकर जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो और आप स्पेस में सफ़र करते हैं और आप उस स्पेसशिप के ज़रिए ब्लैक होल के करीब पहुँच जाते हैं, तो वक्त आपके लिए और स्लो हो जाएगा। आप वहाँ कुछ ही महीने या फिर कुछ ही साल गुजारेंगे, लेकिन ज़मीन पर सैकड़ों साल या कई सदियां गुजर चुकी होंगी। यही वो नज़रिया है जो फ्यूचर में टाइम ट्रैवल को पॉसिबल बनाता है।
और ये फेनोमेनन कहलाता है टाइम डाइल्यूशन, यानी वक्त का फैलाव। ये सिर्फ एक नजरिया नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल तौर पे भी साबित हो चुका है। फ्यूचर टाइम ट्रेवल मुमकिन है, बस आपको रोशनी यानी लाइट की स्पीड चाहिए। और दूसरी बात, अभी हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन असूली तौर पर यह मुमकिन है। अगर कल इंसान इतनी ज्यादा तरक्की करता है और उस टेक्नोलॉजी पर पहुंच लेता है, स्पीड ऑफ लाइट को अचीव कर लेता है, तो फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल हो जाएगा। हमने ये तो जान लिया कि फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है, लेकिन क्या पास्ट में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है? अब हम उसी के बारे में बात करने लगे हैं। अब हम जान चुके हैं कि मुस्तकबिल का सफ़र टाइम डाइल्यूशन, ब्लैक होल्स और ग्रेविटी के ज़रिए मुमकिन है। लेकिन अगर कोई सवाल हमारे जहनों को चक्कर में डाले हुए है तो वो ये है कि क्या हम माजी में यानी पास्ट में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? ये सवाल जितना अजीब है उतना ही ख़तरनाक भी है। हम सब जानते हैं कि स्पेस और टाइम मिलकर एक 4D स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे स्पेस टाइम फैब्रिक कहते हैं। अब अगर आप फैब्रिक को ना मोड़ें बल्कि पलट दें तो क्या वक्त पीछे चल सकता है? यही वो ख्याल है जहां वार्म होल्स मंजर में आते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास एक कागज़ है, उस कागज़ को आप यूनिवर्स की जगह इमेजिन कर लें। अगर आप इसके एक कोने से दूसरे कोने तक जाना चाहें तो आम तौर पर यह सफ़र बहुत लंबा होगा, लेकिन अगर आप उस कागज़ को फोल्ड करके दोनों किनारों को आपस में मिला देते हैं तो एक शॉर्टकट बन जाता है, और यही शॉर्टकट एक वार्म होल कहलाता है। ये वो थ्योरेटिकल रास्ता है जो कायनात के दो दरवाज़ों को यानी दो पॉइंट्स को आपस में जोड़ता है, यूं जैसे आप एक दरवाज़ा खोलें और सेकंड में ही किसी और गैलेक्सी में पहुंच जाएं। वार्म होल्स का तस्वर आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने दिया, जिन्हें आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहा जाता है। ये जनरल रिलेटिविटी से निकला एक ऐसा ख्याल है कि शायद कायनात में ऐसी जगह हों जहाँ वक्त और फासला मुड़ जाता है, ऐसे खुफिया टनल्स जो एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ दें। अब आप उस टनल का एक पॉइंट प्रेजेंट में रखें और दूसरा सिरा यानी दूसरा पॉइंट उस मकाम पर रखें जहां टाइम सुस्त चल रहा हो, यानी दूसरा पॉइंट किसी और जगह पे हो, तो वो दूसरा सिरा हमारा माजी बन जाता है। यानी अगर आप एक टनल में दाखिल हों तो आप उस टनल के ज़रिए अपने पास्ट में निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मसला आता है। इन वार्म होल्स को खुला रखने के लिए एक ऐसा मैटर चाहिए जो कुदरत में आमतौर पर पाया ही नहीं जाता, जिसे कहते हैं एग्जॉस्टिक मैटर, यानी एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी ग्रेविटी नेगेटिव हो, ऑब्जर्व करने के बजाय पुश करता। ये वो चीज़ है जो स्पेस टाइम को अंदर से खोल सकती है, लेकिन आज तक हमें ऐसी चीज़ सिर्फ मैथमेटिकल मॉडल्स में मिली है, कभी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं। यानी वार्म होल्स को स्टेबल रखने के लिए एक ऐसी चीज़ चाहिए जो हमारी मौजूदा फिजिक्स में प्रूव ही नहीं। और यहाँ मसला और भी पेचीदा हो जाता है। फ़र्ज़ करें हमने किसी तरह एग्जॉस्टिक मैटर बना लिया और वार्म होल्स खोल लिया, तो अब सवाल है अगर हम माजी में गए तो वहाँ जाकर क्या कर सकते हैं? इस पास्ट टाइम ट्रैवल का इम्पैक्ट हमारे प्रेजेंट पे क्या पड़ेगा? यही वो जगह है जहाँ ग्रैंडफादर पैराडॉक्स थ्योरी आती है, जो कि एक थ्योरी कम बल्कि एक प्रॉब्लम ज़्यादा है। फ़र्ज़ करें आप पास्ट में टाइम ट्रैवल करते हैं और वहाँ आप अपने दादाजी से मिलते हैं और अपने दादाजी को मार देते हैं, तो जब आप के दादा मर जाएंगे तो आपके पापा यानी आपके फादर पैदा ही नहीं होंगे। जब आपके फादर पैदा नहीं होंगे तो आप भी नहीं होंगे। अगर आप ही नहीं होंगे तो आप कभी टाइम ट्रैवल करोगे ही नहीं, तो आप माजी में जाकर अपने दादा को नहीं मार सकते। यानी पास्ट में जब आपके दादा मर चुके हैं, आप कैसे पैदा हुए और आपने कैसे टाइम ट्रैवल किया? यानी टाइम के साथ छेड़छाड़ करने से एक ऐसा लूप बन जाता है जो लॉजिक को खुद ही कैंसिल कर देता है। ये पैराडॉक्स हमें बताता है कि पास्ट में मदाखलत हकीकत में नामुमकिन हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा है तो कोई तो रास्ता होगा ना। अब यही थ्योरी आती है मल्टीवर्स, जो कि क्वांटम फिजिक्स की गहराइयों से जन्म लेती है। इसका कहना है कि जब आप किसी इवेंट को बदलते हैं, यानी जिस तरीके से आपने अपने दादाजी को मारा, तो वहाँ एक नई रियलिटी जन्म लेती है, एक नया यूनिवर्स। यानी अगर आप माजी में गए और अपने दादाजी को मार दिया तो आप असल टाइमलाइन को नहीं छेड़ते बल्कि एक नई टाइमलाइन बना देते हैं। यानी आपका हर एक डिसीजन एक नई यूनिवर्स यानी एक नई रियलिटी को क्रिएट करता है जिसमें आप कभी पैदा ही नहीं हुए, लेकिन आपकी पुरानी दुनिया जहाँ सब कुछ वही रहा वो वैसी की वैसी ही रहती है। ये एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है मगर सबूत अभी तक नहीं मिले इसके। साइंस कहती है कि माजी का सफ़र मैथमेटिकली पॉसिबल तो हो सकता है मगर प्रैक्टिकली और लॉजिकली बेहद कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अगर हम माजी बदलने लगे तो हम अपने हाल से महरूम हो जाएंगे और शायद अपना वजूद ही खो दें। फ़र्ज़ करें वक्त का सफ़र मुमकिन हो गया, ना सिर्फ मुमकिन हो गया बल्कि हमने कर दिखाया, तो फिर क्या हम माजी को ठीक करेंगे या उसे मज़ीद बिगाड़ेंगे? क्या हम मुस्तकबिल की झलक देखकर बेहतर इंसान बनेंगे या पहले से ज़्यादा खुदगर्ज़? अगर आप माजी में जा सकते हैं तो क्या अपने पछतावे मिटा देंगे, अपने गलत फैसले, वो लम्हे जो आपके दिल तोड़ गए, या दुनिया की तारीख के वो भयानक सानहे
मगर हर इंसान माजी बदलने लगे तो ये कायनात बाकी भी रहेगी या नहीं। सोचें, अगर आपको मालूम हो जाए दुनिया कब ख़त्म होगी, आप कब मरेंगे। टाइम ट्रैवल दिमागी, जज्बाती और रूहानी लिहाज से एक थरथरा देने वाला अमल हो सकता है। माजी के ज़ख्मों को दोबारा देखना, मुस्तकबिल की होलनाकियों को जानना, हर शख्स इसका बोझ नहीं उठा सकता। जिस तरह एटमी ताकत भी सिर्फ चंद हथियारों के पास है और हर वक्त ख़तरा लगा रहता है कि कहीं वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट ना हो जाए, क्योंकि ये ताकत अगर हर मुल्क को मिल गई तो फिर क्या होगा, क्या आपने कभी सोचा है। इसी तरह अगर गलत इंसानों के हाथों में वक्त की लगाम आ गई तो वो तारीख़ को अपने ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल करेंगे, बार बार तारीख़ को बदलेंगे। टाइम ट्रैवल का मतलब है कि जो हम आज जानते हैं वो कल झूठ हो सकती, यानी आज की सच्चाई कल बदल सकती है। तारीख को बार बार एडिट किया जा सकता है, सच को दबाकर एक नया विजन बनाया जा सकता है। आप ये देख सकते हैं कि 1000 साल बाद दुनिया कैसी होगी, वहाँ की टेक्नोलॉजी कैसी होगी, या दुनिया 1000 साल पहले कैसी थी। या आप ये देख सकते हैं कि पिरामिड्स कैसे बने, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का खात्मा कैसे हुआ, या दुनिया की वो सारी मिस्ट्रीज हल हो सकती हैं अगर ये टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो गया। लेकिन आखिर सवाल ये नहीं कि क्या हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, असल सवाल ये है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए। क्योंकि एक बड़ा ही मशहूर कॉल है कि जस्ट बिकॉज वी कैन डज नॉट मीन वी शुड। शायद वक्त की असल ताकत ये नहीं कि हम उसे बदलें, बल्कि ये है कि हम उससे सीखें। वक्त एक आईना है जो ना हमें सिर्फ माजी दिखाता है बल्कि ये भी दिखाता है कि हम क्या बन सकते हैं। टाइम ट्रैवल से पहले हमें अपने दिल, नीयत और अक्ल को तैयार करना होगा, क्योंकि टाइम ट्रैवल करने से बड़ा कारनामा ये होगा कि हम अपने प्रेजेंट में ज़िंदा रहना सीख लें।